दर्द की 5 दास्तान। ये सिर्फ 5 दास्तान है, लेकिन इस तरह की सैकड़ों दास्तान इस बार कुंभ में देखी गई। कुंभ की इन दास्तानों को सुनकर, देखकर कलेजा कांप उठता है। कुंभ इस बार कई परिवारों के लिए दर्द की दास्तां बन चुका है। ऐसी दास्तां जो डराती है, रुलाती है और सिर्फ उन परिवारों को ही नहीं बल्कि हर उस शख्स को झकझोरती है जिसने कल रात इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की एक भी तस्वीर देखी। जरा सोचिए, हमारे आपके लिए इस हादसे की तस्वीरें जब इतनी भयावह, डरावनी हैं, तो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनकी यादों में कल के बाद कुंभ दर्द की कहानी बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। ये खुशनसीब थे कि मिल गए। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने इन दोनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया था। तब से ही दोनों डरे हुए थे। दोनों ने ही जैसे आस खो दी थी एक दूसरे से मिलने की। लेकिन ढूंढते ढूंढते दोनों अस्पताल पहुंचे और मिल गए। लेकिन ऐसी खुशनसीबी सबकी कहां है? लापरवाही के इस तांडव में किसी ने अपनी बहन को खो दिया। भगदड़ हुई है भाई साहब, प्रशासन की, पुलिस की नाकामी, कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम से पब्लिक छोड़ रखी है। गधे घोड़े की तरह, बिल्कुल जानवरों की तरह पब्लिक आ जा रही है। हम लोग जा रहे थे, प्रयागराज से हमारी ट्रेन थी, ब्रिज के ऊपर खड़े थे, भगदड़ हुई, हमारी बहन उसमें चली गई। कोई अपने पति को ढूंढते बेहाल हो गई। वही पुलिस धाका मार के गिरा दिया, हमारे आदमी नहीं मिल रहा है, काम पर नहीं। ये पुलिस हम लोग पीछे जब आया तो धाका मार पाछे मुझे गिराने लगा। अब वो पड़ोसी है तो गिर तो वहीं मर गई, लाश के पता नहीं, वहीं खोजने हम आए, खोजने हम वहीं आए। कोई ये सोचकर सन्न है कि आखिर क्यों आए कुंभ नहाने, अपनों को तो ना खोया होता। हमारे भाइयों मरा है, हमारे भाइयों को लाठी से पुलिस ने मारा है। देखो मैं साथ में हमारे लोग लाठियां पड़ी है, इसमें पड़ी है, हमारे लोग चला दिए। और इन तमाम जलों पर नमक ये कि घंटों तक अपनों की लाश लिए बैठे रहे और कोई पूछने वाला भी नहीं आया। 3 घंटा ले जादू हो गया। हमारा नाम है प्रेम लता, बक्सर जिला से, खाद बक्सरे से हम लोग रामबाग में से आया है। इनका हाथ खत्म हो गई। इलाहाबाद में मची भगदड़ में मातम की कहानियां बस बानगी भर है। जो सैकड़ों अरमानों के साथ महाकुंभ की पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहां आए थे, उनकी खुशियां स्टेशन पर इसी तरह बिखरी पड़ी थी। कोई मोबाइल फोन के जरिए अपनों को तलाशने में लगा था, कोई अपनों के बीच में रहकर भी घबराया सा। हम वहाँ जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था ना, वहाँ पर है इमरजेंसी रेलवे हॉस्पिटल। आइए। रात भर लोग ऐसे ही उधेड़-बुन में जीते रहे, अपनों की तलाश में इधर उधर भागते रहे। जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, वो इन जख्मों की यादों को कफन में समेटे यहां से जाने की तैयारी में हैं। लेकिन जिनके अपने इस भगदड़ में अलग हो गए हैं, वो इस उम्मीद में सड़कों की खाक छान रहे हैं कि कहीं वो मिल जाएं। आज तक ब्यूरो। अपनों का साथ छूट गया, अपने बिछड़ गए, आंखें अपनों को तलाश रही हैं और झरझर आंसू बह रहे हैं। कहां तो श्रद्धालु मन्नतों के साथ इस कुंभ मेले में आए थे, लेकिन कुंभ में मिला एक ऐसा दर्द जो ताउम्र इन्हें रुलाता रहेगा। अपनों को खोने की टीस पूरी जिंदगी झकझोरती रहेगी, आंखों से आंसू गिरते रहेंगे।
देखते देखते आस्था का महाकुंभ मातम के महाकुंभ में तब्दील हो गया। मन में जो श्रद्धा थी वो गम के सैलाब में डूब गई। जो भक्ति थी वो नाउमीदी के भंवर में खो गई। हादसे ने ऐसा दर्द दिया जिसे भूलने में सालों लग जाएंगे। गुजर गई, ये तो रात के धक्का में बिछ गई थी कल। तो जब ये गुजर गई तो फिर अस्पताल लाई गए, अस्पताल से फिर सुबह बॉडी मिली है। हम जाने के लिए जा रहे हैं घर को, क्या करें, यहाँ तो आए थे पूजा पाठ करने के लिए। इस बुजुर्ग की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने अपनी 8 साल की पोती को खोया है। हम तो पता नहीं, हम संगे नहीं आए, हम तो आ रही आए, अब हमको पता नहीं, कौन बतावे नहीं। कुंभ में पुण्य कमाने, लेकिन जो था वो भी यहाँ से गंवा कर जा रहे हैं। ऐसे तमाम परिवार इस वक्त SRN अस्पताल के जो पोस्टमार्टम घर है उसके बाहर अपने परिजनों की लाश को लेने के लिए, उनके शव को लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस परिवार ने एक छोटी 8 साल की बच्ची गंवाई है। कुंभ नगरी में झारखंड से आए इस शख्स पर भी दर्द का पहाड़ टूटा है। रात करीबन मैंने 7 बजे का लगभग टिकट हमको काट करके दिए थे, कटवा करके। इसके बाद से एक बार सुनने में आया, जब हम बाहर सोते थे, हम स्टेशन के बाहर हम लोग सोते थे, उनको बैठाने के लिए हम लोग कुछ का काम था। बाहर में एक फैमिली गुम हो गया था, मेरे साले का माँ गुम हो गई थी, उनको खोजने में हम मैंने मदद कर रहा था और मैं बाहर सुत गया। और इसके बाद एक बार पता चला कि 9 बजे का हादसा हो गया, अफरा तफरी मच गया। तो हमको नहीं पता तो नहीं चला, लेकिन सुबह हम पता चला कि इतना आदमी डेथ हो गए हैं। गाजीपुर से आस्था की डुबकी लगाने आई थी ये महिला, लेकिन घर लौटने से पहले ही पति बिछड़ गए। आदमी के जुड़ के आए हैं, पता नहीं चल रहा था। नहीं, कहाँ पर थे वो? हम नहीं भर्ती करना बहनी, पुलिस लोग लिया के भर्ती न कहे, हम थोड़े भर्ती कर ले आई। आखिरी बार में आप लोग कहाँ थे साथ में? हम लोग साथ में रात में, हाँ। रात में 8 बजे रात को अमन के बैठल हम जा। कहाँ से बिछड़े, मतलब कहाँ से? बिछुड़ल नहीं के अमन के बैठा के चल कहूँ के जाते कुछ ले आई, तुम लोग खाई लोग किराया दया मत जा, दिन भर चल ले जा, सिहर गल बन जाए, सुताल जाल जाए ना। कहाँ बैठा के गए थे? हमन के जाती कटवा कटल ना, वही जमन को बैठल में जा। ये बुजुर्ग महिला भी महाकुंभ में आई थी, पूरा परिवार आया था, लेकिन भगदड़ के बाद भतीजे का कोई अता पता नहीं। कटत बा हमारे का सास पतो बैठल, जब कुछ ढेर में लारू बैठल तब बैठल। कौन नहीं मिल रहा आपका? हाँ? कौन नहीं मिल रहा? हमारा लड़का जेठानी का हो भैया सब। सिवान से आए हैं और किस तरह से उनकी रात गुजरी है, क्या हुआ था सुशील जी? वही जो ढाला भाई ने वही समय हम आई रही, वो रही साथ झूठ गई, ना भेंट बड़ी सारू और हम जो होला बड़े घूम के। आपकी पत्नी? हाँ। उनका नाम क्या था? रबड़ी देवी नाम हो। और आप कहाँ घूमे, कहाँ इंफॉर्मेशन ली, क्या किया? 4 बार घूमे, सब कुछ पूछने पुलिस अफसर सबके पूछने के बताओ तब। चंद घंटे पहले तक जिस कुंभ नगरी में श्रद्धा उमड़ रही थी, वहाँ हर तरफ मातम पसरा है। किसी का अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया है, तो कोई अपनों के इंतजार में भटक रहा है। प्रमिला दीक्षित के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद, आज तक।